समझाया है इस चीज़ को। देखिए जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, 3 वचन हो गए तो उसके बाद विभक्तियाँ चलती हैं। देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और एक संबोधन होता है। इसका कोई योगदान नहीं होता है विभक्तियों में, संबोधन के लिए होता है सब। जैसे प्रथमा विभक्ति में देखिए रूप चल रहा है रामः, रामौ, रामाः। राम एक वचन में है तो एक राम है, द्विवचन में तो 2 राम है, बहुवचन में यानी बहुत से राम है। तो हम यहाँ फिलहाल में प्रथमा विभक्ति को ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यहाँ पर देखिए हमने वो क्रिया के साथ संबंध लिखा है, कारक और उनके चिन्ह भी लिखे हैं। तो कर्ता है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में होता है। देखिए प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है, इसका चिन्ह ने है। इसी तरह क्रमशः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे चलता है और इनके क्रमशः चिन्ह भी होते हैं। किसी का ने है, को है, से के द्वारा ये सब है। तो पहले तो हम लोग को कर्ता कारक पढ़ना है, प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह ने है। हमने इसलिए दिखाया कि इसलिए ऐसे आप लोगों को चैप्टर समझने में आसानी थोड़ी होगी। चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। संज्ञा शब्द जो होते हैं, ऐसे स है तो सर्वनाम पद है, किसी का नाम है तो संज्ञा हो गया, बालक है संज्ञा है। तो इन संज्ञा पदों से हमें लिंग का बोध होता है कि वो किस लिंग में है। जैसे पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। लेकिन ये जो क्रियापद है इससे हमें लिंग का बोध नहीं होता है। ये सबके लिए एक जैसे होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। तो हमें संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है। आइए चैप्टर देखते हैं। सह खेलती, ये सर्वनाम पद है, सर्वनाम से भी लिंग का होता है, संज्ञा सर्वनाम दोनों से होता है। सह खेलती, कह खेलती, बालकः खेलती। स मतलब क्या होता है, पीछे पढ़े थे हम लोग सर्वनाम शब्दों में। हाँ, स मतलब वह होता है, वह खेलता है। कह खेलती, कौन खेलता है, कह का अर्थ है कौन, कौन खेलता है। बालकः खेलती, बालक खेलता है। समझ में आया आप लोगों को। वह खेलता है, कौन खेलता है, बालक खेलता है। अब देखिए इसका भी रूप जैसे है सह तौ ते। एक वचन में स है, 2 वचन में त है और बहुवचन में ते है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे सह तौ ते। तब देखिए